ची संधी दिली, अर्थात पहिला बॅटिंगची संधी दिलेली आहे. पुढील दोन्ही संघ परुल पाडवा आणि कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत JD फाउंडेशन अलिबाग आपण रेडी राहायचं आहे. पहिला हाफ नंतर आपल्याला टॉस करायचा आहे, याची आपण नोंद घ्यायचं आहे. पहिला चेंडू राईट हाफ ओव्हर द विकेट. पहिल्या चेंडूवरती आडव्या बॅटने खेळायचा होता, मात्र बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. चेंडू विकेट किपरच्या हातात गेलाय. सुरुवात जबरदस्त होतोय, आक्रमक सुरुवात सचिन राहुल पुरस्कृत नागाव संघाची आपण बघतोय, जेथे पहिला षटक गोलंदाजी मार्कवरती आहे रोहन पाटील. फिल्डिंगची सजावट आपण बघितली तर 30 गजच्या दायऱ्यामध्ये संपूर्ण फिल्डिंग, 2 क्षेत्ररक्षक मात्र 30 गजच्या दायऱ्याच्या बाहेर. एक जो मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे 63-18 नंबरची जर्सी परिधान करून तो फिल्डिंग करतोय, तर एक क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये फिल्डिंग करत होता. आता मात्र थोडासा बदल आपण बघतोय, जेथे लॉंग ऑफ तैनात केलाय आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेग तैनात असेल. 30 गजच्या दायऱ्याचं क्षेत्ररक्षक एक शॉट पॉईंट, शॉट कव्हर, शॉट एक्स्ट्रा कव्हर ऑफ साईडला आणि एक शॉट थर्डमॅनला ऑफ साईडला, 5 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला, 4 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला. इथे आडव्या बॅटने खेळायचा होता, बॅटवरती चेंडू व्यवस्थित येत नाही. या शॉर्ट फाईन लेगवरती क्षेत्ररक्षक चेंडूला फिल्डिंग करतोय, तोपर्यंत 1 धावेने योगेशने आपलं खातं खोललंय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकले, ती आता 2 वरती. लेग बाईसच्या रूपात ही धाव होती, त्यामुळे योगेशचा आता खाता खुललेला नाहीये. 2 चेंडूंचा सामना करून रोनित नाकवा 1 धावसंख्येवरती खेळतोय आणि 1 धावेने से स्ट्राइक वरती आपण बघतोय रोनित नाकवा. आडव्या बॅटने खेळलाय, कार्पेटने फिल्डिंग चांगली होतोय, परंतु त्याच वेळेला थोडासा फंबल झालाय. कव्हर चांगला मिळतो, त्यामुळे शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. 1 धाव आणखीन मिळेल ते रोनित नाकवाला. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकलोय, ती जातोय 3 वरती. पहिले षटक सुरू आहे. पहिल्या षटकातून आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 3 धावा धावफलकावरती लागल्यात, जेथे अत्यंत खूप चांगली गोलंदाजी होते. 340 डिग्रीच्या मैदानावरती एकेरी धावा दिल्या जातात प्रतिस्पर्धी संघाला. इथे आडव्या बॅटने खेळायचं होता, मात्र कोणताही धाव येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. 5 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. धावफलकावरती फक्त 3 धावा लागल्यात. चालू सामना जेथे यूट्यूबला जोडलेले प्रेक्षक या मॅचचा आनंद घेत असतील. टॉस जिंकला सचिन राहुल पुरस्कृत नागाव संघाने आणि क्षेत्ररक्षण घेतलं आणि प्रतिस्पर्धी प्रदीप साखर या संघाला बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय. सलामीर रोनित नाकवा आणि योगेश बुरांडे ही सलामीची जोडी मैदानात आहे. याही वेळेला बॅटवरती व्यवस्थित चेंडू येत नाही. मिडॉनवरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती 30 गजमध्ये फिल्डिंग करतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नो लॉस 3 बिना कोई विकेट या ठिकाणी गमवताना 3 धावा या ठिकाणी जमवल्यात. त्यामुळे खूपच चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये या ठिकाणी असणार आहे. काल सुद्धा बैलगाडी स्पर्धा होती. बैलगाडी या क्रीडांगणावरून जाताना आपण बघतोय, बैलगाडीला आज रायगडमध्ये सर्वात जास्त यश कुठं मिळालं असेल तर आवाजच्या बंदरामध्ये मागच्या वेळेला झालेली स्पर्धा आणि तीमध्ये उदंड प्रतिसाद, प्रेक्षकांचा खूप प्रतिसाद लाभला. परंतु जर सर्वात सुंदर बंदर जर कुठलं असेल तर आक्षी आणि त्याचबरोबर नागावचं जे बंदर आहे ते सर्वात सुंदर बंदर, जेथे बैलगाडी शर्यतीला खूप चांगला वाव असतो. मागील स्पर्धा झाली होती आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी खूप चांगल्या बैलगाड्या आल्या होत्या. आज जर सर्वात जास्त स्पर्धेला प्रतिसाद प्रेक्षकांचा कुठला असेल तर फक्त बैलगाडीला. नाद एकच, बैलगाडा शर्यत. षटक नंबर 2 प्रगती पदावरती गोलंदाजी मार्कवरती सचिन राहुल पुरस्कृत नागाव संघाचा गोलंदाज येतोय, अर्थात अजय जाधव. अजय जाधवच्या हातात चेंडू सोपवलेला आहे. समोरती सलामवीर स्ट्राईकचा जो आहे तो रोनित नाकवा आणि नॉन स्ट्राईक वरती योगेश बुरांडे. ही सलामवीर जोडी 3 धावावरती आहे. 2 धावेवरती खेळतोय रोनित आणि एक आपलं खातं खोलायचं आहे, अर्थात फलंदाज योगेश बुरांडेला 1 लेग बाईची धाव होती. इथे चांगला स्ट्रोक, चेंडू हवेत, इथे हातात नक्की पडला होता. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातात चेंडू होता, मात्र झेल सुटतोय. जीवनदान मिळालाय,
तो रोनित नाकवाला. रोनितला जीवनदान मिळतोय. रोनित एका धावेने 3 धावसंख्येवरती जातोय. संघाची धावसंख्या आहे ती 4. बिनबाद 4. दुसरं षटक प्रगती पथावरती जे ते प्रदीप स्पोर्ट्स साखर हा संघ बॅटिंग करतोय. 30 गजचा दायरा आपण बघतोय. दुसऱ्या षटकामध्ये 3 क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये असणार. 30 गजच्या दायऱ्याच्या बाहेर असणार आहेत. त्यामध्ये डीप, लॉंग ऑफ, एक काऊ कॉर्नर आणि एक स्क्वेअर लेग. इथे मोठी गॅप मधून चेंडूला केला आहे. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतात. अत्यंत सुंदर फिल्डिंग. तेवढाच लाजवाब थ्रो. डाव्या हाताने थ्रो केल्यानंतर बघा किती जबरदस्त थ्रो येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकतोय. धावसंख्या एकूण पोहोचते ती 6 वरती. 2 धावा आल्या होत्या या चेंडूवरती. 6 धावा धावफलकावरती लागल्या. षटक नंबर 2 प्रगती पथावरती. 2 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 3रा चेंडू आडव्या बॅटने खेळलाय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगवरती क्षेत्ररक्षक रनआउटची संधी आणि रनआउटच्या रूपात फलंदाज योगेश बुरांडे बॅक टू द पॅव्हलियन. चार चेंडूंचा सामना केला आणि 2 धावेवरती बाद होऊन परतला. रनआउटच्या रूपात पहिला विकेट जातोय. संघासाठी विकेट असणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय सलामवीर जो आहे रोनित नाकवा हा 4 चेंडूंचा सामना करून 3 धावेवरती एकेरी स्वरूपाच्या खेळतोय. एकूण संघाची धावसंख्या आहे ती 6. 1 बाद 6. नवीन फलंदाज येतोय वन डाऊन साठी मयूर जगू नॉन स्ट्राइक वरती असेल मयूर जगू. आणि त्याच वेळेला गोलंदाजी मार्ग वरती गोलंदाज अजय जाधव गोलंदाजी करतोय. 4 क्षेत्ररक्षक ऑफ साइडच्या दिशेला, 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला. चांगला उडवलाय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. उत्तुंग षटकार. हा रोनित नाकवाने पहिलं षटक अगदी खालून केलं होतं. ग्राउंड केलं होतं आणि त्यानंतर मात्र फटकेबाजीला सुरुवात झाली. 6 धावेने धावसंख्या 12 वरती पोहोचते. आडव्या बॅटने खेळायचा होता. चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही आहे. चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातात गेलाय. धावसंख्या जैसे ते 12 वरती थांबलेले आपण बघतोय. या षटकातून आतापर्यंत चेंडू झाले ते 5 आणि धावसंख्या एकूण खर्च केले ती 9 धावा. एक षटकारनिशी 9 धावा खर्च करतोय गोलंदाज अजय जाधव. दुसरं षटक सुरू असताना जेथे फक्त 12 धावा धावफलकावरती. बॅटच्या खालच्या एजला लागलाय. रनआउटची संधी होती मात्र थोडंसं थ्रो आउट गेलाय. शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरचा क्षेत्ररक्षक फिल्डिंग खूप चांगली करतोय परंतु यावेळेला संधी होती लेग नॉन स्ट्राइकरच्या फलंदाजाला बाद करण्याची. मात्र त्याच वेळेला षटक समाप्त होतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 6 धावांच्या सरासरीने 1 बाद धावसंख्या आहे ती 12 वरती. जे ते संघ खेळतोय साखर प्रदीप स्पोर्ट साखर. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली रायगड भूमी आणि त्या रायगड भूमीमधला अलिबाग तालुका, कान्होजी अंगरांच्या पराक्रमाची गाथा सांगणारा अलिबाग तालुका आणि त्यामधल्या अलिबाग तालुक्यामधला एक सुंदर गाव म्हणजे अक्षी गाव. सुंदरता एवढी सुंदर की अगदी निसर्गाने वेढलेलं हे शानदार गाव जिथे स्वच्छता खूप चांगली आहे. संपूर्ण गावाच्या पूर्ण वेशीपर्यंत आपण गेलात, गावातून कुठेही फिरलात तर अगदी सुंदर जे ते स्वच्छ गाव ज्याला म्हटलं जातं असं अक्षी गाव आहे. ज्याचा इतिहास राहिला आहे कबड्डीमध्ये आणि कबड्डी याच क्रीडांगणावरती खेळली जाते ती म्हणजे
छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण हे अक्षी गावाचं क्रीडांगण आहे आणि त्यासाठी हे राखीव राहिलेलं आहे. खूप चांगला प्रयत्न या गेल्या पूर्वीच्या लोकांनी केला आहे आणि त्यामुळे आजची क्रिकेटची स्पर्धा या क्रीडांगणावरती होते. व्यवसाय खूप मोठा आहे, पर्यटकांसाठी खूपच चांगला जो एरिया आहे, गाव आहे, त्या ठिकाणी किनारपट्टी आहे आणि नागाव ते अक्षी हा जर आपण पट्टा बघितला समुद्र किनाराचा तर खूपच चांगली किनारपट्टी आहे. जर यूट्यूबवरती जर प्रेक्षक या मॅचचा आनंद घेत असतील त्यांच्या माहितीसाठी, जर माहीत नसेल तर नक्की आपण या किनारपट्टीला भेट द्या, या गावाला भेट द्या आणि इथले मच्छी, मटण, चिकन आणि वेगवेगळे पदार्थ खाऊन जा, कारण इथे खूप सुंदर पदार्थ बनवले जातात, त्याचा आस्वाद आपण घेऊन जाऊ शकता आणि इथे समुद्र किनारपट्टी अगदी सुंदर आहे. धावसंख्या आपण बघतोय ज्या ठिकाणी फक्त 13 वरती आहे. तिसरं षटक प्रगती पथावरती गोलंदाजी मार्कवरती राहुल मानकर, जो मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी राहिला आहे तो राहुल मानकर. मागच्या मॅचमध्ये 2 षटकं टाकली, 9 धावा दिल्या आणि त्यांनी 2 विकेट प्राप्त केल्या होत्या. 63-18 ही जर्सी नंबर आहे त्याचा आणि तो लकी क्रमांक असू शकतोय. 63-18 हे नक्कीच नंतर भेट झाली तर विचारू आपण त्याला. इथे आडव्या बॅटने उडवलाय चेंडू हवेत, डीप फाईन लेग वरती क्षेत्ररक्षक तैनात. फलंदाज यावेळेस अर्थात रोनित नाकवा. बॅक टू द पॅव्हलियन. दुसरा फलंदाज रोनितच्या रूपात बाद झालाय. 9 चेंडूंचा सामना जवळजवळ केला त्यांनी. 8 चेंडूंचा सामना करून 9 धावा जमवल्यात. 1 षटकार देसे सलामीसाठी आला होता. पहिल्यांदा संयमी फलंदाजी केली परंतु त्यानंतर आक्रमक फलंदाजी करण्याच्या प्रयत्नात 1 षटकार जरूर लागला परंतु लागोपाठ 3 चेंडू सुद्धा डॉट गेले होते आणि त्यामुळे इथे 8 चेंडू आणि 9 धावा जमून तो परततोय. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी फक्त 13 असताना जिथे तिसरं षटक प्रगती पथावरती आहे, तिसऱ्या षटकामध्ये दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट प्राप्त करतोय. जे मागच्या 2 षटकामध्ये 2 विकेट होत्या त्या मात्र आता त्याच्या नावावरती 3 विकेट. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसामध्ये अर्थात गोलंदाज राहुल मानकरच्या इथे लेग कटर चेंडू होता. अपील झालं विकेट किपरच्या माध्यमातून, मात्र कुठलाही दबाव होता, दबाव प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न होता कारण समोर ती फलंदाज सुद्धा तेवढाच मोठा आहे. पंकज नाकवा टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्यांना खूपच मानाची ओळख आहे असा पंकज नाकवा. ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल होऊन 1 पाऊल बाहेर टाकून मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू पॅडवरती लागतोय. कुठलंही अपील नाही आहे कारण अगदी ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता. शॉर्ट पॉईंटवरती चेंडू फील्ड करतोय, धाव मात्र कोणतीही येत नाही आहे. लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव जातात. 3 चेंडू लागोपाठ, 1 विकेट, त्यानंतर 2 डॉट. इथे लेग ब्रेक स्लोवर 1 बॅट्सचा अगदी किंचितचा एज लागलाय. पंकजने स्वतःनेच आउट दिलाय आणि फलंदाज पंकज बॅक टू द पॅव्हलियन. साखर संघ खेळतोय आणि दर्याचं गीत नाही लावलं तर मग साखर संघाला अगदी बरं वाटणार नाही आहे आणि ते गीत लावले. इकडे बघा, खूप चांगला यशचं टायमिंग बघा, अफलातून टायमिंग. साखर हे गाव जर बघितलं तर कोळी बांधवांचं गाव आहे आणि मच्छीमारीचा व्यवसाय त्यांचा आणि त्यामुळेच
एक दानशूर आणि धनवान गाव आपण नेहमी म्हणतो, ज्यांना क्रिकेटवरची अफार प्रेम केलेला या गावाने, आणि असं गाव आहे आणि त्यांच्या मॅच चालू आहे साखर गावाच्या. पुढे सरसावून फुल टॉस बनवलाय, चेंडूला उडवलाय सरळ स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरती आणि तिथे झेल झालाय. आणखीन एक फलंदाज आदेश बल्ल्या गोल्डन डक वरती बॅक टू द पॅव्हिलियन. त्याच वेळेला आपण बघतोय इकडे फलंदाज 3 बाद झालेत लागोपाठच्या या ओव्हरमध्ये. ओव्हर हॅट्रिक होतोय आणि त्याच वेळेला 3 गडी बाद आणि 1 धाव खर्च केले. आपण पाहतोय या गोलंदाजांनी आज अक्षरशः जबरदस्त गोलंदाजी केले. राहुल मानकर मागच्या मॅचमध्ये 2 षटके टाकली, 6 धावा खर्च केले आणि 2 गड्यांना बाद केलं, परंतु या मॅचमध्ये 1 धाव खर्च केली आणि 3 गड्यांना बाद केलंय. 13 धावा, 3 षटकं पूर्ण 13 धावा राहुल मानकरने आज तुफानी गोलंदाजी केले. त्याच्या नावावरती तब्बल 2 मॅचमध्ये 3 षटकामध्ये 5 विकेट. याच्यापेक्षा काय पाहिजे एखाद्या गोलंदाजासाठी. राहुल मानकर आज मात्र प्रभावी ठरलाय. तो सचिन राहुल या संघासाठी, नागावचा हा संघ. आणि आज काल विकासदादांनी सांगितलं होतं नागाव म्हटल्यानंतर खूप मोठी ताकद होती या संघाकडे, आणि आज राहुलने सुद्धा दाखवून दिलंय आमच्याकडे दमकम आहे. 63-18 जर्सी नंबर आहे. आज जर्सी नंबर तुफानी फॉर्म मध्ये आपण बघतोय. गोलंदाजी मार्कवरती षटक नंबर 4 दीपेश मात्रे. पहिला चेंडू दीपेश मात्रेचा होता, पंचांनी नो दिलेला आहे, अर्थात फ्री हिट असणार आहे. आणि आजचा हा पहिला नो चेंडू आणि कालपासूनचा हा 5वा नो चेंडू आपण बघतोय. आमच्या सोबत अत्यंत निष्णांत गुणलेखक म्हणून आपण विराज सकेला बघतोय. अगदी खूपच चांगली गुणलेखकाची कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे असे विराज सके. दुसरा चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा वाईड येतोय. लागोपाठचे दोन्ही चेंडू या ठिकाणी धावा देऊन जातात, एक्स्ट्राच्या धावा देतात, त्यामुळे फ्री हिट अजून सुद्धा आहे. आणि फ्री हिट वरती 5 चेंडूमध्ये अजूनपर्यंत एकही षटकार गेला नाही आहे, म्हणजे 5 नो चेंडू पडलेत आणि त्यावरती अजून एक पण षटकार नाही आहे. हाही चेंडू आपण बघतोय इथे धाव एकेरी किंवा दुहेरी येऊ शकतोय. कार्पेटने खेळलाय, धावसंख्या 1 ने पुढे सरकतोय. धावफलकावरती एकूण धावा लागल्यात त्या 16 धावा. षटक नंबर 4 सुरू आहे, जेथे सचिन राहुल पुरस्कृत नागाव संघ इथे फिल्डिंग खूपच चांगली करतोय, गोलंदाजी खूप चांगली आहे आणि त्यामुळे अगदी जकडून ठेवलंय, बांधून ठेवलेलं आहे ते प्रदीप स्पोर्ट्स साखर संघाला. गोलंदाज दीपेश मात्रे पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. या ठिकाणी फुलटॉस बनवलाय फाईन लेगच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक तिकडे अगदी बाउंड्री लाईन वरती आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक मागचा झेल आणि आताचं क्षेत्ररक्षण आपण बघतोय डीप फाईन लेग वरती. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना सुद्धा खूप महत्त्वाची असते बघा. ऑन साईडच्या दिशेला अगदी विकेटच्या पाठीमागे बॅटिंग होतोय, तिकडे धावा मारण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे तिकडे क्षेत्ररक्षक तैनात ठेवलाय. लेग साईडच्या दिशेला आपण जर बघितला तर 3 क्षेत्ररक्षक ठेवू शकत नाहीये आणि त्या पद्धतीचं व्यूहरचना सुद्धा त्या ठिकाणी कॅप्टनने जरूर ठेवलेली आहे. अशा पद्धतीचं इथे या बॅटच्या एजला लागून पॅडला लागतोय, त्यानंतर शॉर्ट फाईन लेगवरचा क्षेत्ररक्षक चेंडू फील्ड करतोय. धाव मात्र एकेरी स्वरूपाची मिळेल आणि एका धावेने धावसंख्या आता पोहोचते ती फक्त 18 वरती. अगदी लोएस्ट स्कोर या ठिकाणी होऊ शकतोय, जो मागच्या मॅच मध्ये आपण बघितला होता. खूप कमी धावा झाल्या आणि तो सामना सहज जिंकला होता साखर संघ. आणि त्यानंतर आपण या मॅच मध्ये सुद्धा 4थं षटक सुरू आहे आणि 3 चेंडूमध्ये ती या ठिकाणी धावा फक्त खर्च केल्या त्या 5. इथे खोला टाकलाय, अपील झालंय
आणि इथे मात्र फलंदाज नॉट आउट आहे. पहिलं वाटलं होतं की पंचाने बोट वरती केलंय, परंतु त्यानंतर आपण बघतोय नॉट आउट आहे. या पॅड वरती आदळलेला आहे. चेंडू अपील करतोय गोलंदाज, मात्र पंचाने त्याला दर्शवलं आहे लेग बिफोर द विकेट स्वरूपात. फलंदाज या ठिकाणी बांधून परतलाय तो नयन पाटील. 3 चेंडूंचा सामना केला, 1 धाव जमवले आणि तो बांधून परततोय. विकेट नंबर 6. संख्या फक्त 18 वरती आहे. जेथे आपण बघतोय एका बाजूने विकेट गेलात, परंतु दुसऱ्या बाजूला जर मयूर जग्गू हा 3 चेंडूचा सामना करून 2 धावेवरती नॉन स्ट्राईक वरती बराच वेळ या ठिकाणी आहे. आणि त्याच वेळेला गोलंदाज पुढचा दीपेश म्हात्रेचा चेंडू. थोडसा रनअप मध्ये चूक झालेली आपण पाहतोय. 5 चेंडूंचा खेळ संपला. या ओव्हर मधून अंतिम चेंडू असेल 4थ्या ओव्हरचा. दीपेश म्हात्रे राऊंड विकेट, लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू पॅट वरती व्यवस्थित येत नाही. या शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चकलाय आणि चेंडू सरळ लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर दणदणीत आणि खणखणीत चमका. रोहन पाटीलने 1 षटक टाकलं, अजय जाधवने 1 षटक टाकलं, राहुल मानकरने टाकलं आणि त्यानंतर दीपेश म्हात्रेने टाकलं. आणि पुन्हा एकदा राहुल मानकरला आपण बघतोय गोलंदाजसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. दुसरं षटक वैयक्तिक आणि संघातर्फे अंतिम आणि 5वं षटक घेऊन 22व्या धावफलकावरती लागल्या. जेथे 5 फलंदाज बाद झालेत ते प्रदीप स्पोर्ट्स साखर संघाचे. प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी अगदी बॅटिंग लाईनअप इथे तोडून काढलेले 5 फलंदाज जे प्रमुख पहिल्या क्रमांकाचे होते ते बाद केलेत. आणि त्यामुळे राहुलकडे पुन्हा एकदा गोलंदाजीची जबाबदारी दिली. पहिल्या षटकामध्ये 1 धाव खर्च करून 3 गड्यांना माघारी पाठवलेला राहुल या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी आलाय. राहुल मानकरचा पहिला चेंडू इथे आडव्या बॅटने पाठवलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग उपस्थित आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक करतोय, फिल्डिंग चांगली करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव पूर्ण होतोय. आणखीन एकदा आपण बघतोय इथे ओव्हर थ्रो झालाय. ओव्हर थ्रोचा फायदा उठवताना इथे फलंदाज मात्र 4थी धाव घेताना फलंदाज बाद झालाय. रनआउटच्या रूपात अमन नाकवा बॅक टू द पॅव्हलियन. नवीन फलंदाज आपण बघतोय इथे साजन आलेला आहे. आणि आता मात्र स्ट्राईक वरती मयूरला बऱ्याच वेळानंतर स्ट्राईक मिळतोय, जो 3 चेंडूंचा सामना करून 2 धावेवरती खेळतोय. चेंडू आपण बघतोय ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर होता, वाईड येतोय. आणि या संपूर्ण
इनिंग मधला मला वाटते दुसरा वाईड आहे आणि त्यामुळे अतिरिक्त धावा अगदी बघितला तर खूपच कमी आहेत या मॅचमध्ये आणि मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा अगदी लाईन टू लाईन गोलंदाजी झाली होती. त्यामुळे अतिरिक्त धावांचा भर मात्र कमी आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय ती 26 वरती. इथे हवेत खेळलाय, क्षेत्ररक्षक खूप डीप वरती आहे. बॅकवर्ड्स फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय तोपर्यंत दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केले ते जग्गूने, अर्थात मयूर जग्गू या ठिकाणी एकूण 7 धावसंख्येवरती खेळतोय. चेंडूंचा सामना केलाय, 5 चेंडूंचा सामना करून तो 7 धावसंख्येवरती मयूर जग्गू खेळतोय. बराच वेळ नॉन स्ट्राईक वरती होता आणि त्यांनी सर्व पाहिलं होतं नॉन स्ट्राईक वरून कशा पद्धतीने बॅटिंग करायची आणि त्या पद्धतीने तो करतोय. इथे लोअर फुटाच पद्धतीचा चेंडू कार्पेटने केलाय. काऊ कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती फिल्डिंग करतोय. चांगला थ्रो आणि फलंदाज मयूर जग्गू बॅक टू द पॅव्हलियन. आणि विराज सखे सांगतात की रनआउटचे खूप फलंदाज बाद झालेत. 11वा फलंदाज म्हणजे आज जवळजवळ 8 फलंदाज हे रनआउट झालेत. अगदी तिसऱ्या मॅचमध्ये 8, काल फक्त 3 फलंदाज रनआउट झाले होते. परंतु आज फिल्डिंग जी बघितली तर खूपच चांगली फिल्डिंग या ठिकाणी आहे आणि त्यामुळे 8 फलंदाज या 3 मॅचमध्ये रनआउटच्या रूपात पाहतोय. जे ते डॉट चेंडूंचा जर विचार केला तर संपूर्ण काल आणि आज 120 चेंडू डॉट टाकले गेलेत आणि वाईडचा विचार केला तर आतापर्यंत वाईडचा 27 वाईड चेंडू आहेत. नोटचा विचार आपण करतोय तर 5 फक्त नोट टाकले गेलेत. 27 वाईड अशा प्रकारचं आपण या ठिकाणी स्कोररची कामगिरी आपण पाहतोय. लेग ब्रेक टाकलाय आणि त्यावरती सरळ बॅटच्या एजला लागून आणखीन एक फलंदाज गोल्डन डक वरती रोहन बॅक टू द पॅव्हलियन. चौथा विकेट प्राप्त झालाय तो मानकरला आणि मानकरने आज 4 विकेट दुसऱ्या षटकापर्यंत पूर्ण केलेत. 10 चेंडूमध्ये 4 विकेट त्याच्या नावावरती आहेत. 5वा चेंडू या ओव्हरमधून हाही लेग ब्रेक टाकलाय त्यावरती सुद्धा फलंदाजाला चकवलाय. आणखीन एक फलंदाज रनआउटच्या रूपात साखर संघाचा बॅक टू द पॅव्हलियन. डॉट आहे हा चेंडू, कारण विकेट किपरच्या हातात होता. विकेट किपरच्या हातात चेंडू असल्यानंतर आपण धावू शकत नाही आहे. ती रन नाही आहे. या स्पर्धेमध्ये नेम ठेवलेला आहे, खूप महत्त्वाचा नेम आहे, कारण इथे हातात चेंडू असताना आपण धावू शकत नाही आहे. इथे मात्र खोलात टाकलाय आणि जो मगाशी आउट होत होता तो आता मात्र रनआउट स्वरूपात बाद होऊन परततोय. 10वा म्हणजे 9वा फलंदाज बाद होऊन परतलाय. इथे 9 विकेट आणि धावसंख्या फक्त आहे ती 29 धावा. 30 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते साखर संघाने प्रतिस्पर्धी सचिन राहुल पुरस्कृत नागाव संघावरती. आणि ते आव्हान कशा पद्धतीने पार पाडणार हे ऐकण्यासाठी आपण जाणार आहोत ते यासिन सर यांच्याकडे. तत्पूर्वी मॅचचा कॉल करतोय. परुलपाडा विरुद्ध कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जेडी फाउंडेशन अलिबाग. आपण दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकसाठी आपल्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. कुठेही थांबू नका, आपण लगेच मधल्या वेळेमध्ये टॉस करतोय. मगाशीच कॉल केला होता, आपण इथे येणे खूप गरजेचं होता, परंतु परुलपाडा आणि कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जेडी फाउंडेशन अलिबाग आपले कॅप्टन आलेले नाही आहेत. आता मात्र या. तत्पूर्वी दुसरं सत्र सुरू होईल. यासिन सर यांच्या साथीने आपण क्रीडांगणावरती जाऊ, परंतु एक चांगली संधी आपण आणि सुमधुर गीत ऐकूया DJ यजच्या माध्यमातून.
हेलो चिक। प्रदीप स्पोर्ट्स साखर या संघाने निर्धारित 5 षटकांच्या या सामन्यामध्ये 29 धावा जोडल्यात आणि 30 धावांचं लक्ष ठेवलंय। अर्थात 30 चेंडू आणि 30 धावांची गरज असेल ती म्हणजे सचिन राऊळ पुरस्कृत नागाव या संघाला। दोन्ही संघांना आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करूया। आणि पॉइंट क्षेत्रामध्ये जे खेळाडू प्रॅक्टिस करत आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की प्लीज, धन्यवाद धन्यवाद, आपले मनपूर्वक आभार, आपण लगेचच आमचं ऐकलत, धन्यवाद। दोन्हीही संघांचे कर्णधार, परूरपाडा संघाचे कर्णधार आणि जेडी फाउंडेशन अलिबाग या संघाचे कर्णधार, या दोन्हीही कर्णधारांना माझी विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित समालोचन कक्षापाशी टॉस बॉक्स आहे तिथे यायचं आहे। परूरपाडा संघाचे कर्णधार इथे आलेले आहेत, जेडी फाउंडेशन अलिबाग, येस प्रथमेश सुद्धा आलेले आहेत। तर याच दरम्यान इथे टॉस केला जाणार आहे। सन्माननीय आलोकभाई कवळे यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे। यानंतरचा होणारा सामना कौस्तुभ पाटील पुरस्कृत जेडी फाउंडेशन अलिबाग विपक्ष परूरपाडा। टॉस कोणाच्या बाजूने लागलाय? येस, परूरपाडा संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। मी विनंती करतो त्यांचे कर्णधार यांना की आपण लवकरात लवकर जो काही आपला निर्णय आहे तो आमच्यापर्यंत कळवायचा आहे। तर मित्रांनो, पुन्हा एकदा इथे सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उन सभी का मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। दोस्तों, हम हैं अलीबाग तहसील में एक बहुत ही खूबसूरत गांव अक्षी गांव में, और यहाँ पे ये टूर्नामेंट जारी है। समुंदर के किनारे लगा हुआ ये मैदान। पहला ओवर लेके आए हैं रोनित नाकवा। आहा, जड़ में डाल दिया था, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, अपने बल्ले को तिरछा करते हुए मिड विकेट की दिशा में खेलने का मन बना लिया था, मगर गेंद और बल्ले की शायद कोई मुलाकात नहीं थी। बाल बाल बच गए। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रोहन पाटिल और अजय जाधव ये सलामी जोड़ी मैदान पर मौजूद हैं, और उसी के साथ रोनित नाकवा गेंदबाजी के मार्ग पर। तेज तर्रार गेंदबाजी। आहा, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर छेड़खानी करने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, और एक हल्का सा कटाक्ष, हल्का सा अपील अंपायर की तरफ देखते हुए किया था बल्लेबाज रोहन ने, मगर अंपायर टच से मस नहीं हुए। अंपायर के पास एक्सपीरियंस है, अंपायर के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। बहुत ही लंबे अरसे से इस क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हैं हमारे अंपायर्स। लास्ट मैच के हीरो रोनित नाकवा, जी हाँ, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर उसे पुल किया है। 30 गज का दायरा मौजूद, और इसी वजह से बल्लेबाजों को कुछ रन यहाँ पे लेने का मौका। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली, और देखते देखते 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए। रोनित ने इन 2 रनों के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है, और उसी के साथ अपने टीम का भी खाता खोला है। जीतने के लिए मात्र 30 रनों की जरूरत। 5 ओवर का ये मुकाबला है। बहुत ही संभल कर, सोच समझ कर यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी, उसी के साथ अच्छी फील्डिंग करनी होगी, हर एक कैच को लपकना होगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक अक्रॉस द लाइन खेला है, मगर
बॉलर के बगल से निकालने में कामयाब रहे। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 6 रन। हर ओवर में 6 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। बहुत ही आसान सा लक्ष्य पहली नजर में। आहा, जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड द विकेट का, और अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद, और ये तो ये पहला झटका लग चुका है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा रोनित नाखवा ने एक झटका दिया है, ये बहुत जरूरी था गेंदबाजी करने वाली टीम प्रदीप स्पोर्ट्स साखर के लिए, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आपके पास ज्यादा कोई चारा नहीं है। आपको विकेट यहाँ पे चटकाने होंगे। ऊपरी क्रम के अगर बल्लेबाजों को अब आउट करने में कामयाब होते हो तो बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा। बल्लेबाज मनोवैज्ञानिक दबाव में जा सकते हैं। बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए मशक्कत और मेहनत करने पर मजबूर करना होगा, और सही अंतराल में आपको विकेट भी चटकाने होंगे, तो यहाँ पे ये मैच जीता जा सकता है। और उसी के तहत पहला विकेट तो यहाँ पे अपने नाम किया है रोनित ने। तेज तर्रार गेंदबाजी, जी नहीं, इस मरतबा पैड लाइन पर यह गेंदबाजी और जाने दिया उसे। लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई, वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा, और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर। बहुत ही खूबसूरत ये गांव है, देखिए राइट हैंड साइड में एक अरबी समुंदर, और उसी के साथ ये मैदान के लेफ्ट हैंड साइड में एक मंदिर। जी हाँ, फिर से एक बार अजीबोगरीब अंदाज के साथ उस गेंद को खेलना चाहा था, अपने बल्ले को तिरछा किया था, गेंद ने टॉपेज लिया और शॉर्ट फाइनल की दिशा में फील्डर तैनात थे। कमाल की फील्डिंग, और इसी के साथ इसी ओवर में लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को ये दूसरा झटका। क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और मात्र 7 रन खर्च किए हैं। इसी तरह से हर ओवर में अगर 2-2 विकेट आते हैं तो ये मैच फिर से एक बार बदल सकता है, गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, और अक्सर कहता हूं मैं, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। 7 रन। नए गेंदबाज आए हैं, पंकज नाकवा। आहा, फुलर लेंथ यार्ड करने की कोशिश की, सीधे बल्ले से ढीले हाथों के साथ स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज अजय यादव ने उसे खेला था। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में यह गेंद, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजों को अब तक रोक के रखा है, थामे रखा है, और यही अपेक्षित था। अगर ये मैच अंतिम ओवर तक या इनफैक्ट अंतिम गेंद तक अगर जा सकता है तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी ही होगी। ओहो, मगर बल्लेबाज देखिए कितने चौकर ने फुल टॉस गेंद थी, उसे भी कारपेट के सहारे उन्होंने उतारा और ड्राइव में तब्दील किया था। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर इसके बावजूद मात्र 1 ही रन पर बल्लेबाज को यहाँ पे
संतोष करना पड़ेगा। अजय जादव पहुंचे एक पर, अपना अकाउंट ओपन किया है इस 1 रन के साथ और अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है। विनीत भगत स्ट्राइकिंग एंड पर पहली मर्तबा अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज पंकज नाकवा को। जी हाँ, इस मर्तबा नटराज पोज बनाया था अपना, एक पैर हवा में झुला कर उस गेंद को खेला था, मगर स्ट्रोक में इतनी ताकत नहीं थी, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी और इसी वजह से वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में वो गेंद फील्ड होती हुई गैप को ढूंढना होगा। बल्लेबाजों के लिए चाहिए कि गैप कहाँ पे है वो अपने दिमाग और अपने जहन में पूरी तरीके से ये बना ले कि मुझे कहाँ खेलना है। गेंद यहाँ पे आती है तो मैं कहाँ खेलूंगा, और गेंद लेग स्टंप के बाहर आती है तो मैं कहाँ पे खेलूंगा। फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल यहाँ पे रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, पैरेलल खेला था उसे, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद। जी हाँ, 4 रन के लिए शायद। पंकज जादव ने इस मर्तबा गलती की है, लेग स्टंप पर फुल टॉस यानी जन्मदिन का तोहफा आप सभी जानते हैं, और बल्लेबाजों ने बटोरा उसे, दोनों हाथों से स्वीकार किया है, कबूल किया है और 4 में तब्दील कर दिया है। ये पहला चौका आता हुआ बल्लेबाज अजय जादव के बल्ले से। जादव पहुंचे 5 पर, गेंदबाज पंकज। जी हाँ, इस मर्तबा फुल टॉस थी मगर ऑफ स्टंप के बाहर, उसे भी ड्राइव करना चाहते थे। यहां पे अजय ने समझ लिया है। अब अजय की समझदारी की मैं दाद देना चाहूंगा। देखिए, क्रिकेट को हम भली भांति जानते हैं, अजय ने अपने दिमाग में सेट कर लिया है विराज कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे विकेट नहीं देना है, 1-1 रन 2-2 रन बनाकर ये मैच जीता जा सकता है। और इसी वजह से अपने बल्ले को बहुत ही ओहो, यहाँ पे फंस गए। ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे मगर गेंद हवा में थी बहुत देर तक, और शॉट मिड विकेट के फील्डर उस गेंद के नीचे आए। बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ। भी पंकज ने खासा प्रभाव किया डाला है इस ओवर मैच में। पंकज नाकवा ने 7 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 18 गेंदें बची है और हमारे लवेश 18 गेंदों में 16 रनों की जरूरत, ऐसे बताते हुए हमारे लव प्लस इश लवेश देखिए सारी जो टेक्निकल टीम है ना हमारी दोस्तों, ये मैदान के बाहर आपके लिए कार्यरत है। भले उनको पे किया जा रहा है मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ अपना काम यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। हाँ बोला। सन्माननीय रामा तांडेल यांच्या वतीने 5,000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। गोलंदाजी करणारा संघ जर या सामन्यामध्ये जिंकला तर त्यांना तब्बल 5,000 रुपयांचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे। धन्यवाद रामाजी, आपले मनपूर्वक आभार। तो फिर से एक बार आया है गेंदबाजी के मार्ग पर रोनित नाकवा, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। पहले ओवर में रोनित ने खासा प्रभाव डाला था, प्रभावशाली गेंदबाजी की थी। दूसरे ओवर में भी उन्हें विकेट चटकाने होंगे, विकेट टेकिंग गेंदबाजी करनी होगी। रोनित, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जानते हैं, आप एक समझदार खिलाड़ी हैं और बहुत ही लंबे अरसे से क्रिकेट के मैदानों में खेल चुके हैं, मगर आपको यहाँ पे किस तरह से विकेट मिलेगी, किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजानी होगी, कौन से बल्लेबाज कैसे खेल रहे हैं, उनके प्लस पॉइंट क्या है, उनके माइनस पॉइंट क्या है, इसे परखते हुए गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ से भटकना नहीं है, बिल्कुल हाफ ट्रैकर गेंद नहीं, फुल टॉस नहीं, ओवर पिच नहीं, इसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। जी हाँ, इसमें दबा बाउंस करने की कोशिश कर रहे थे, बाउंसर के ऊपर चकमा दिया। इसे कहता हूं मैं कड़वी दवाई।
बल्लेबाजों के पास ज़्यादा अवसर नहीं होता इस गेंद को खेलने का। बहुत ही बढ़िया ये बाउंसर रहा, ऑफ स्टंप के बाहर उस बाउंसर को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। अच्छी गेंद बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे फिनिश किया। आहा, बैक टू बैक ये दूसरी गेंद बिंदी। क्या यहाँ पे वक्त बदल रहा है, क्या यहाँ पे मैच घूम रहा है? रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच हो सकता है इसी तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे। देखिए रोनित ने पहले 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया। वेरी वेल डन रोनित। जितनी तारीफ करे उतनी अपनी कम होगी, क्योंकि इस सिचुएशन को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। हवा में बहुत देर तक ये गेंद थी, मगर शॉर्ट पॉइंट खाली था और डी पॉइंट के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस ओवर में अब तक 2 रन खर्च हुए हैं, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। क्या यहाँ पे विकेट मिलेगा? क्या यहाँ पे लगातार और 2 गेंदें बिंदी आएगी? मजा आएगा। मगर ये देखिए चाणाक्ष बुद्धि, ये देखिए चतुर बल्लेबाजी और सिचुएशन को रीड करना इसे कहते हैं। अजय जादव बहुत ही होशियार खिलाड़ी है। 1 रन के साथ अजय पहुंचे 8 पर। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एक चौके के सहायता से अजय अपने बल्लेबाज को भी समझाते हुए कि यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, 1-1 रन बनाकर इस मैच को हम अपने पाले में झुका सकते हैं, इनफैक्ट जीत सकते हैं, और जब वक्त होगा तब हम अपना बल्ला जरूर चलाएंगे। ओहो, आहा, मंगड़ी करने का इरादा था, चालाकी हमारे साथ, शायद ये बताते हुए अजय मेरे साथ चालाकी। बच गए अजय, क्योंकि मंगड़ी विकेट आजकल दी जाती है, ये आप सभी जानते हैं, लॉ में उसे इंक्लूड किया है। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर खेलने की कोशिश, मगर बैक टू द बॉलर खेला। रोनित ने फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग दिखाई और देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति। इस ओवर में रोनित ने कमाल की गेंदबाजी की है, जानदार शानदार गेंदबाजी। इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च हुए, कुल मिला के 17 रन। अजय 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 17 फॉलोस ऑफ 3 विकेट्स। अब 12 गेंदें बची हैं और 13 रनों की जरूरत। ऐसे अब कौन से गेंदबाज होंगे, क्योंकि रोनित नाखवा का कोटा तो यहां से खत्म हो चुका है, उनके हिस्से के 2 ओवर उन्होंने फेंक चुके हैं। अब 12 गेंदों में 13 रन अगर बचाने हैं तो जादूमय गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि ये निर्णायक ओवर है। इसी ओवर में हमें पता चलेगा कि ये मैच कहां पे जा रहा है, कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर चली जाएगी, और इसी वजह से सोच समझकर फैसला करना होगा। सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं, इसी बारे में चर्चा करने के लिए एक दूसरे की सलाह और मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस ओवर में अगर 3-4 रन अगर खर्च करते हैं तो अंतिम ओवर में मैच चला जा सकता है और ये मैच जीता भी जा सकता है। मगर ये ओवर क्रूशल होगा, ये निर्णायक घड़ी है। सचिन राहुल पुरस्कृत नागांव और प्रदीप स्पोर्ट्स साकर, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष यहाँ पे जारी है। मजा आएगा मैच को। मगर रोनित ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। 2 ओवर उन्होंने फेंके, मात्र 10 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया उन्होंने। पंकज नाकवा की भी यहाँ पे तारीफ बनती है। पंकज नाकवा ने भी सिर्फ 7 रन खर्च किए थे और 1 सफलता अर्जित की थी। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं योगेश बुरांडे। योगेश के ऊपर सारी जिम्मेदारी, सारी दारोमदार योगेश के ऊपर। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है अजय जाधव और नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर राकेश 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अजय 8 रन बनाकर, जिसमें 1 चौका शामिल है। 30 गज के दायरे में देखिए शॉर्ट कवर, उसी के साथ एक शॉर्ट मिड विकेट। ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को बैडमिंटन की तरह, बैडमिंटन स्ट्रोक जिसे कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में, उस अंदाज से खेला था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉट फाइनल की दिशा में फील्ड होती हुई, यानी पहली गेंद बिंदी और बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है योगेश बुरांडे की। वेरी वेल डन योगेश।
जी हाँ, इस मरतबा खोद कर खेला, परफेक्ट यॉर्कर था और अजय तैनात थे। अजय ने देखिए कॉपी बुक स्टाइल से अपने पैरों को स्ट्रेच किया और बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर फील्डर को ढूंढ लिया था अजय ने। ओहो, यहाँ पे अपील हो रहा है, मगर किस चीज का ये अपील है यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल। देखिए अब यहाँ पे अंपायर जी शायद डिस्कस करेंगे और हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है। जी अंपायर जी, एक रन तो यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, तो इस एक रन के साथ 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हल्का सा अपील था, मगर यहां समझना मुश्किल कि किस बात का वो अपील था। चलिए ठीक है, मगर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत योगेश बुरांडे की तरफ से। योगेश भी कच्चे गुरु के चेले नहीं हैं, ये बताने की कोशिश योगेश की। जी हाँ, ऐसे कैच योगेश पकड़े नहीं जाते, ये लपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, मगर आपकी कोशिश को मैं दाद देना चाहूंगा। वेरी वेल डन। क्या उनका रिफ्लेक्शन था, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उन्होंने अपने हाथों को उसी एक्शन किया, उसी लाइन में लाया था, मगर वो गेंद उसके पहले ही निकल चुकी थी, गोली के रफ्तार से निकली थी, बुलेट की तरह। इसी बीच एक रन मुकम्मल हो चुका है। देखिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट और एक काउ कॉर्नर हमें नजर आता हुआ, एक लॉन्ग ऑन भी तैनात है। ओहो, आहा, यहाँ पे तकरीबन चकमा दिया था, फंसाया था अपने जाल में। क्या जाल बुना है बल्लेबाजों को ललचाते हुए, और जिस विकेट की तलाश है ना गेंदबाजी करने वाली टीम को, वही विकेट था ये अजय जादव का। फंस गए थे ट्रैप में, बहुत ही अच्छा ट्रैप, शानदार। ये होता है दोस्तों, दिमागी खेल है ये दिमाग से खेलना पड़ता है सामने वाले बल्लेबाज के साथ, और उनके दिमाग के साथ अगर आप जीतोगे तो यहीं पे जीत सकते हैं। ओहो, अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक, डी गैप में खेला है योगेश ने। एक रन तो यहाँ पे मुकम्मल, दूसरा रन लेना चाहेंगे और थोड़ा सा फंबल, थोड़ी सी गलती कर गए वहां के फील्डर। एक रन ही मिल सकता था, मगर हड़बड़ाहट, हिचकिचाहट में दूसरा रन भी खर्च कर गए। एक रन सेव करना होगा, एक रन का मोल क्या होता है ये मैं हर मैदान पर बताता हूं दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा भारत बनाम अफगानिस्तान का वो मैच आपने देखा होगा, भारत बनाम अफगानिस्तान T20I का वो मैच था, और वो मैच 212 रन पर टाई हुआ। उसके बाद सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर भी टाई हुआ, उसके बाद तीसरी मर्तबा आखिरकार उस मैच का रिजल्ट आया हमारे पक्ष में और भारतीय टीम ने वो मैच जीता। तो एक रन की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ही दिन में तीन मर्तबा मैच हमने देखा। तो एक रन बहुत ही कीमती है, ये आप सभी जानते हैं। अंतिम एक गेंद, इस ओवर में मात्र 4 रन आए हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी। ओहो, इस मर्तबा टांग पकड़कर गेंदबाजी उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बल्ले को तिरछा करते हुए खेला है स्क्वायर लेग की जानिब। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। ओहो, अगर 1 सेकंड लेट होते तो अजय के लिए दिक्कत पेश आती, मगर शायद पहुंच गए सही सलामत। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब 6 गेंदें बची है और 7 रनों की जरूरत। आखिरकार विराज अंतिम ओवर में मैच आ ही गया। लवेश, मैंने कहा था ये मैच इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये गेंदबाजी करने वाली टीम के गेंदबाज बहुत ही फाइटर है, सारे खिलाड़ी फाइटर है। मैं जानता हूं ये इतना आसानी के साथ हार मानेंगे नहीं। देखिए 2 टीमें खेल रही है, तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, मगर हम हारने के बावजूद भी चर्चे हमारे होने चाहिए, ये होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आता है मजा। और इस मैच में आएगा है मजा, और किसे मिलेगी सजा। अंतिम ओवर के लिए अमन, अमन का मतलब होता है शांति। 3 लफ्ज है, जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह से अमन, अमान और आमीना, ये तीनों का मतलब तकरीबन एक ही है, शांति। अमन अपनी टीम के लिए क्या शांति लेके आएंगे।
क्या खुशखबरी लेके आएंगे? अमन के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, मगर अमन के पास एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही नए नवेले खिलाड़ी है, यंगस्टर खिलाड़ी है, शायद 18-19 का ये साल का ये खिलाड़ी होगा। मगर यही वक्त है अमन अपने परचम को लहराने का, अपनी पहचान बनाने का। अगर यहां से ये रन बचाते हो तो आपके चर्चे होंगे आज पूरे दिन। 6 गेंदे 7 रन जीतने के लिए बल्लेबाजी करने वाली टीम सचिन राहुल पुरस्कृत नागांव को। प्रदीप स्पोर्ट्स साकर यहां पे फील्डिंग कर रही है। अंतिम ओवर, मजेदार मैच। देखिए स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है राकेश, जो कि 2 रनों पर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है अजय जादव। फील्डिंग किस तरह से यहाँ पे सजाई है, देखिए एक लॉन्ग लेग तकरीबन। पहली गेंद अमन की, जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है। अमन को मिलती हुई है पहली सफलता। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है इस ओवर की। पहली ही गेंद पर अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए खुशखबरी उन्होंने लाई है। अब यहाँ पे उनकी पूरी टीम ऊर्जित अवस्था में नजर आ रही है, प्रफुल्लित नजर आ रही है और आत्मविश्वास से लबालब भरी हुई नजर आ रही है। अब ये मैच हम जीत सकते हैं, इसके संकेत या उसकी खुशबू वो सूंघते हुए, क्योंकि 5 गेंदें बची है और 7 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच का, क्योंकि नए बल्लेबाज को आते ही अच्छे स्ट्रोक खेलना, उसी के साथ बड़े स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव है। यहाँ से भी अगर गलती उनसे होती है तो मैच फिर से एक बार और चढ़ेगा। तो पहली गेंद पर रन ले, 1 रन ले या बड़ा स्ट्रोक खेले, इसी विवंचना में रहेंगे, डबल माइंड में रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से अब यहाँ पे बल्लेबाज क्या करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी मानसिकता पूरी तरीके से बल्लेबाजी में नजर आती है। हवा में खेला है मगर गैप को ढूंढा है, नो मैंस लैंड में गेंद। 1 रन तो यहाँ पे मुकम्मल। जी हाँ, 1 ही रन लेना चाहते हैं अजय स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं और ये निर्णय उनका सही मैं कहूंगा, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है, उनकी नजरें जम चुकी है, बहुत ही लंबे अरसे से वो खेल रहे हैं। उनके बल्ले से कुछ अच्छे रन भी हमें देखने को मिले, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। मगर अब अमन की यहाँ पे तारीफ बनती है। पहली 2 गेंदों में 1 विकेट उन्होंने चटकाया और मात्र 1 रन खर्च किया है। अब 4 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। कंपलसरी आपको चेस करना है, ये आप सभी जानते होंगे। अमन दौड़ पड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, शायद दिक्कत यहाँ पे पेश आई है, क्योंकि जहाँ पे उनकी कदम जो लैंड होते हैं, जब जंप करते हैं, तो शायद वहाँ पे थोड़ी सी फिसलन नजर आ रही है, शायद यही प्रतीत हुआ। मगर अमन यहाँ पे प्रभावित करते हुए इस मैच में रंग डाला है इस खिलाड़ी ने। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया सेट बल्लेबाज अजय जादव को। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बिंदी गेंद, एक गेंद के बाद अब ये मनोवैज्ञानिक दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ। बल्लेबाजी करने वाली टीम अब संकट में, क्योंकि मात्र उनके पास 3 गेंदें बची है और 6 रनों की जरूरत। अमन ने अपनी टीम के लिए जबरदस्त खुशखबरी लाई है। पहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है और अब बचे हुए 3 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। हालांकि एक बड़ा स्ट्रोक फौरन इस मैच का रुख बदल सकता है, मगर अब तक तो गेंदबाज अमन ने अपनी मानसिकता और उसी के साथ अपना कॉन्फिडेंस जताया है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, शॉर्ट पॉइंट, उसी के साथ एक डी पॉइंट हमें नजर आता हुआ। वाइडिश लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, फिर से एक बार चल पड़े अमन।
जी हाँ, इस मरतबा बैडमिंटन स्ट्रोक है मगर वहां पे फील्डर तैनात है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, क्या कमाल की फील्डिंग है। 1 रन दो। ओह वाह, यहां पे तकरीबन आउट थे। अगर सीधा निशाना स्टंप पे होता तो ये दूसरा रन बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकता था। इसीलिए कहा जाता है, मैं अक्सर कहता हूं बचपन में कंचे खेलने चाहिए। निशाना गलत और 1 रन यहां पे बल्लेबाजों ने चुरा लिया है। कुल मिला के 2 रन चुरा लिए। अब 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 4 रनों की और जरूरत। 2 गेंदें बची है, 4 रनों की सख्त जरूरत है। देखिए यहां पे क्या हुआ, 2 रन तो मिले मगर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अजय जादव गए हैं। अजय जादव का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, उनकी नजरें जम चुकी है और उनके बल्ले से कुछ अच्छे स्ट्रोक भी हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए अब ये द्वंद्व, ये बैटल, ये महासंग्राम इन 2 खिलाड़ियों के बीच में क्या रंग लाएगा, आगे क्या होगा। जी हाँ, ये देखिए, आहा क्लास, अजय अपना क्लास दिखाते हुए। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि क्लास इज परमानेंट और फॉर्म इज टेम्पररी। एक ही झटके में मैच को जितवा दिया है। वेरी वेल डन अजय। और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है सचिन राहुल पुरस्कृत नागांव टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।